गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 16 तारीख और दिन है मंडे। तो दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, लाइट चली गई है, बना रही हूँ मैं चाय, नहा धो ली है, पूजा भी कर ली हमने। और मैं आपको बाहर का यहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि बारिश बिल्कुल पड़ने वाली है। तो दिखाती हूँ आपको यहाँ का मौसम। तो फ्रेंड्स, ये घर के बाहर का मौसम है और घर के बाहर ना हमारी नाली बन रही है। इस साइड बन रही थी, अब उस साइड बन रही है। तो ये ऊपर छत का है और मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको। बादल दिखाऊंगी कैसे गरज रहे। और देखो मौसम और हवाएं, तूफ़ान मतलब काफ़ी तेज़ था। तूफ़ान वगैरह भी बहुत चल रहा था। तो यहाँ मेरा डॉगी भी आ गया छत पे। ये देखो, ये खेलने को बोलता है कि बस मेरे साथ खेलो। तो ये देखो फ्रेंड्स, बादल देखो कैसे घिर रखे। तो फ्रेंड्स, हो गई रात। तो बना रही हूँ मैं खाना। खाने में बना रही हूँ मैं अरहर मलका की दाल और मूली का साग और चावल और रोटी। तो हम नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते। कई लोग नहीं खाते होंगे, वैसे तो खाते ही नहीं है जो हिंदू उसके होते हैं। तो नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते। तो पूरे 9 दिन तक हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। और जैसे मैंने बताया था कि व्रत मेरे और मेरे हस्बैंड ने और मेरी मम्मी ने भी रखा है। तो हम लोगों ने शुरू का और लास्ट का रखा है। और दिन हम सिंपल खाना वगैरह खाएंगे बिना लहसुन प्याज का। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया था नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ी डाली मैंने हींग और काट के डाल दिया एक टमाटर। और इसको मैं बना लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने मूली का साग धो रखा था, फिर मैं साग काटूँगी। तो इधर मैंने चावल भी भिगो दिए और आटा वगैरह गूँधा है रोटी का। आटा वगैरह तो गूँधा हुआ ही था। तो मैं डॉगी एक डॉगी और है, उसके लिए भी बनाती हूँ रोटी। तो उसके लिए भी बनाऊंगी और इतने में आ जाएंगे हस्बैंड भी। तो ये जब मैं खाना बना रही हूँ तो ये 6:30 बजे का टाइम है। तो बनाते बनाते हो ही जाता है, आराम आराम से बनाती रहती हूँ। तो मैंने बोला, दिन में तो कुछ शूट वगैरह किया नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम भी इतना ख़राब हो रखा था। लाइट नहीं थी, लाइट आ रही जा रही थी और बारिश पड़ी यहाँ खूब। तो अब ऐसा है ना, अक्टूबर हो गया है स्टार्ट। इस टाइम तक तो अच्छी ठंड हो जाती थी। इस बार तो ठंडी नहीं हुई, वरना नवरात्रों में बहुत अच्छी ठंड होती थी। श्राद्धों से ही शुरू हो जाती थी ठंड। इस बार तो ठंडी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये बारिश जो आएगी अब ठंड लेके आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं काट लूँगी मूली का साग चापड़ से। तो फ्रेंड्स, इससे ना अच्छा कट जाता है, मतलब चक्कू वगैरह से भी बढ़िया इससे कटता है। एक बार तो कट गई थी, मेरी उंगली भी कट गई थी, पर फिर भी मुझे इससे आसान लगता है काटना ना। तो मैं अब आराम से काटती हूँ। तो यहाँ काट दिया मैंने साग। तो फ्रेंड्स, इस चापड़ से ना अच्छा लगता है काटना ना, मतलब इससे आसानी से कट जाता है। चक्कू से इतनी आसानी से कटता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी शादी कैसे हुई हम दोनों की। तो फ्रेंड्स, हमारी लव मैरिज है या अरेंज? तो हमारी लव मैरिज है। हमारी दोनों की पसंद की शादी हुई हमारी। तो पहले तो इनके घर वाले वगैरह राजी थे। पापा थे, इनकी मम्मी तो थी नहीं। तो पापा राजी थे। शादी जब हुई तो वो राजी नहीं थे और शादी मम्मी ने कराई मेरी। मेरी मम्मी तो राजी थी शुरू से ही। पापा उनके उस टाइम तो राजी थे, रोका वगैरह भी अच्छा करा उन्होंने। उसके बाद जब वो ये शादी करने के लिए बोले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे शादी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे करनी है शादी। होता ही है कि, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरी मर्ज़ी से करेगा जब मैं करूँगा। तो फिर इन्होंने अपने पापा के खिलाफ़ जाके मुझसे शादी की थी। तो फ्रेंड्स, शादी में कोई भी नहीं आया था, ना बहनें आई थी, क्योंकि पापा ने आने ही नहीं दिया था इनके। मेरी मम्मी ने ही करी थी हमारी शादी, हम दोनों की। तो हो गई शादी। फिर उसके बाद तो सब मान ही जाते हैं। फिर बाद में फिर सब मान ही गए, ससुर जी भी और फिर बहनें भी, इनकी नंदे वगैरह मेरी सारी मान गई। शुरू शुरू में तो सब नाराज़गी दिखाते हैं, बाद में तो सब मान ही जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बहुत मेरी वो करी। मेरी मम्मी ने इधर से भी और इनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरी मम्मी ने ही करा सब कुछ। फिर शादी होने के बाद फ्रेंड्स, फिर घर में ही, क्योंकि कोई तो था नहीं, भाई वगैरह भी नहीं था कि चलो
तो फिर मम्मी के साथ ही रही मैं, ये भी मैं भी, हम दोनों। तो ये ऐसे हुई थी मेरी शादी। शादी का तो बहुत बड़ा वो है, क्या क्या बताएं, पर मैंने आपको मेन वो बताया कि हम दोनों की पसंद की शादी है। और फ्रेंड्स 25 साल हो ही गए, और आगे के भी साल अच्छी खुशी बीत जाए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हंसी खुशी हमारा, जैसे ऊपर वाले ने ये साल बिताए, 25 साल हमारे हो गई शादी को, आगे के भी साल हंसी खुशी ऐसे ही बीत जाए। 2 बच्चे हैं, ऊपर वाले की दुआ से राजी खुशी उन्हें भी रखे। बेटी की शादी कर दी मैंने, बेटा तो अभी छोटा ही है। बेटी भी छोटी थी जब शादी करी, तो बेटी की भी पसंद की शादी है, उसको पसंद था तो हमने कर दी। लड़का भी बढ़िया है, बस भगवान ऊपर वाला उन्हें भी खुश रखे, खुशी दे खूब। और फ्रेंड्स बेटी ने बीए कर रखा, मेरा ग्रेजुएशन कर लिया था, अब बेटा कर रहा है। तो उसको पसंद था, मैंने बोला चलो भाई, पसंद तो हमने भी अपनी पसंद से करी, तो हम बच्चों को भी नहीं रोक सकते। और सही है, अपना जीवन साथी खुद ही चुन ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो सही है, जीवन साथी उसका भी बढ़िया है। और बेटा तो अभी पढ़ ही रहा है, उसके आगे तो काफ़ी वो है, समय है आगे अभी काम कुम करने का। तो फ्रेंड्स छोटे में ही शादी हो गई थी, कम एज थी जब शादी हुई थी मेरी भी और इनकी भी। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, तो अब अकेला सा लगता है। अब ऐसा लगता है कि कब शादी हुई और कब बच्चे भी हो गए और कब बेटी की हमने शादी भी कर दी। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है जब जल्दी शादी हो जाती है ना, जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए दोनों, और कब वो बड़े हो गए, तो अब लगता है कि हाँ भाई, अब खालीपन सा लगता है देख के ना। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ही एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।